जय जोहार संगवारी हो, नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सबके आपके अपन यूट्यूब चैनल सीजी ब्लॉगर ममता में। तो संगवारी हो, आज मैं अपन बर हमार छत्तीसगढ़िया रेसिपी लेके आया हूँ। डोड़का, नेनुआ या गलका जे भी नाम से आप मन जानत हो, एला आज छत्तीसगढ़िया तरीका से बना के मैं आप मन ला दिखाऊँ। उम्मीद है आज की वीडियो आप मन ला पसंद आई तो वीडियो ला लाइक कर दूँ, शेयर कर दूँ, जो भी नवा चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर। तो चलो शुरू कर लेते हैं। संगवारी हो, चलो बनाए बर शुरू करथन। नेनुआ के साग ला नेनुआ, डोड़का या फिर गलका, ये सब नाम से मैं जानता हूँ। आप मन एकर अलावा और कौन नाम से जानता हूँ बताओ जरूर। तेला मैं धो के साफ कर ले हूँ। एकर बाद हमार काम हुई एला छिले के। तेकर जितना हरा वाले भाग है ना उतना ला छिल के हमला अलग कर देना है। एकर आप मन देख सकते हो ए तरीका से मैं चाकू के इस्तेमाल करके एला छिलत हूँ। आप मन चाहो तो छिलने के इस्तेमाल करके भी एला छिल सकते हो। एकर छिलका ला जो है निकालना थोड़ा सा दिक्कत होते, काबर के कई बार ना जो अंदर के चमड़ी है वो भी निकल जाते। एकर वजह से बहुत ही आराम से एला निकालना होते संगवारी हो। ये देख सकते हो ए तरीका से। तो मैं ऐसे ही बढ़िया से एकर पूरा हरा वाले जतका भाग है, जतका छिलका है वतका ला मैं निकाल के एला बढ़िया से तैयार कर लूँ। नेनुआ लेके समय में ध्यान रखना है कि ये बढ़िया नरम है कि नहीं है। काबर की मैं इतना कन लाए रहूँ ना, वो एक ठन बहुत ज़्यादा चेहरा निकल गए जो बड़े वाला दिखा तो वैसे मोर लगत रही से जब ले हो तब भी कि थोड़ा चेहरा हो ही करके। तो ये देख सकते हो आप मन एक ऐसे हमला छिलका ला बढ़िया से निकाल लेना है। और नेनुआ ला बनाए से पहले संगवारी हो यानी कि गलका ला पकाए से पहले चख लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होते। काबर की बहुत सारा जो नेनुआ होते वो है ना कड़वा होते, एकर वजह से। एक मैं यहाँ बढ़िया से छिल के तैयार कर ले हूँ सबला। अब एला मैं ए तरीका से टुकड़ा टुकड़ा में काट दूँ। ये देखा आप मन बिल्कुल ऐसे सबके काटे के अपन अपन तरीका होते। ये मोर तरीका है, मैं ए तरीका से हमेशा जो है काट के तैयार करता हूँ। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में नेनुआ, चना दाल, चना नेनुआ, आलू के संग में नेनुआ, ये सब चीज़ के साग जो है बनाए जाते संगवारी हो। अब अधिकतर हमारे यहाँ एला नेनुआ निका है, गलका या फिर डोड़का के नाम से ही हम यहाँ जानथन। तो ये देखो संगवारी हो, एला मैं कुछ ऐसे काट के तैयार कर लेता हूँ। एक टुकड़ा टुकड़ा जो गलका हमार कटे है ओला मैं और छोटे छोटे टुकड़ा में काट दूँ। ये हवा से जल्दी गल जाते, एकर वजह से बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है हमला। ये तरीका से मोटा मोटा में ही काट के तैयार करना है। ये देख सकते हो आप मन बिल्कुल ऐसे ही मैं सब ओला काट के तैयार कर लूँ। ये देखो संगवारी हो सबो कटा गए। अब ये बिल्कुल नहीं धोना है, काबर के पहले ही धो के मैं ले रहे हूँ। अब एक बार मैं एकरा काट लेता हूँ मसाला, जैसे कि टमाटर हो गए, प्याज हो गए, लहसुन हो गए, ये सब चीज़ ला। तो चलो फिर ओकर बाद सीधा बनाथन। एकरा बारीक बारीक ही आप मला प्याज ला काट के ले लेना है। तो एक देख सकते हो संगवारी हो, मैं कढ़ाई चढ़ा दे हूँ जो है चूल्हा में। एमें डाल देबो 3 चम्मच के आसपास तेल। तेल ला अच्छा से गर्म होने देना है। और तेल जैसे गर्म हो जाए ना अच्छा से, ओकर बाद में डाल देना है जीरा। अगर आप मन कोई दूसरा फोरन डालना चाहते हो जैसे कि सरसों, तो आप मन डाल सकते हो। जीरा डालने के बाद थोड़ा देर चटकन देना है, फिर डाल देना है तेज पत्ता। तो ये देखो संगवारी हो, एमे में डाल दे हूँ तेज पत्ता। तेज पत्ता ला भी अच्छा से भुंजान देना है। ओकर बाद एमे डाल देना है सूखा मिर्ची। आप अपन स्वाद हिसाब से डाल सकते हो। एक में 3 ठन डाल दे हूँ। ये सब चीज़ अच्छा से भुंजा गई है, देख सकते हो आप मन। एक बाद हमला एमे डाल देना है अदरक लहसुन ला, जो कि मैं यहाँ कद्दूकस करके रख ले हूँ। ये देखो सबसे पहले अदरक और लहसुन, एकर से स्वाद बहुत बढ़िया है, एकदम मसालेदार चटपटा जो है बनी। एक देख सकते हो आप मन कटे हुए बारीक प्याज ला मैं डाल दे हूँ। अब एला अच्छा से भूनना है जब तक कि प्याज के कच्चापन नहीं चलती तब तक के। तो ये देखो संगवारी हो, बढ़िया से एला मैं भून देता हूँ। एक देख सकते हो आप मन बढ़िया से प्याज भुंजावत है संगवारी हो, एक कच्चापन जावत है। ओकर बाद फिर एमे हमला डाल देना है बाकी की चीज़ ला, जैसे कि टमाटर ला मैं एक पीस के ले हूँ। आप मन चाहो तो काट के भी ले सकते हो बारीक बारीक। मैं टमाटर ला पीस दे हूँ, एक से थोड़ा गाढ़ा बनी ऐसे के। जैसे कि आप मन ला पता है नेनुआ जो होते यानी कि डोड़का गलका होते वो थोड़ा से मीठा पान रही में, तो एमे आप मन मिर्ची की मात्रा बढ़ा भी सकते हो। तो एक अच्छा से एक प्याज भुंजा गए देख सकते हो। तो एमे मैं डाल दूँ चना ला, और चना ला डाले के बाद में फिर से एला भून दूँ अच्छा से, कम 2 से 3 मिनट तक के। तो एक चना ला डाले के बाद में एला मैं अच्छे से भून देता हूँ। कम से कम 2 से 3 मिनट तक के बढ़िया से एला भून देना है, ताकि चना भी अच्छा से तला जाए। और ओकर बाद फिर एमे डाल देना है
टमाटर ला। तो ये देखो संगवारी हो चना बढ़िया तला आगे एमे में डाल देता हूँ टमाटर ला। 3 ठन टमाटर ला मैं पीस के ले रही हूँ। अब टमाटर ला डाले के बाद में एला बढ़िया से चला देना है। ओकर बाद एमे बाकी के जो बेसिक मसाला होते जैसे हल्दी मिर्ची नमक ये सब चीज़ हमला डाल देना है। तो स्वाद के हिसाब से एमे डालना है नमक थोड़ा कमे डालूँ। और एक हल्दी पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्ची के पाउडर और धनिया पाउडर। तो एक ये सब चीज़ डाले के बाद में फिर से मैं बढ़िया से चला दूँ। और अच्छे से चलाए के बाद हमला बहुत देर तक के ला नहीं भूनना है, लगभग आधा मिनट ही भूंजो। एक बाद सीधा आप मन डाल दो एमे गलका। तो एक देख सकते हो संगवारी हो हमार मसाला बढ़िया से तला गए, किनारे किनारे से तेल भी निकलना चालू हो गए। तब बस यही करा हमला डाल देना है एमे गलका ला डाले के बाद एला बढ़िया से चला देना है। मसाला में बढ़िया से मिक्स कर देना है और ओकर बाद एला ढाक के पकाना है। वैसे गलका में पानी की जरूरत नहीं पड़े, काबर के खुदे पानी छोड़ते। बहुत जन मन में पानी भी मिला देते, पर मैं पानी बिल्कुल नहीं डाला हूँ। एला ऐसे ही आप मला भूनना है धीमी धीमी आँच में ढाक के। ये खुदे पानी छोड़ते और अपने पानी में ही यह पक के तैयार हो जाते। तो एक पहले में चला दे, ओकर बाद थोड़ा बची रही वहुला में डाल दे हूँ। एला अच्छा से मिला देना है। ये दिखा तो अतका कन है, जब ये पक जाए ना तो ये है बहुत कम हो जाही। तो चलो संगवारी हो एला इसी ही बढ़िया से चला देता हूँ। ओकर बाद एला में थोड़ा देर बाद ढक देता हूँ। लगभग आधा मिनट बाद ढक देना है, फिर ढक्कन हटा के खोना है, फिर ढक देना है, फिर ढक्कन हटा के खोना है। ऐसे ही आप मला तब तक करना है जब तक ये अच्छा से पक नहीं जाए, तब तक के। थोड़ा ही समय बाद आप मन देखो कुछ ऐसे हो जाए गलका। ये देखो किनारे किनारे से जो है पानी भी निकलना चालू हो गई है, यानी कि गलका पानी छोड़ना जो है शुरू कर दे है। लौकी गलका ये सब में जो है पानी डाले की जरूरत नहीं पड़े, काबर के ओकर अंदर खुदे इतना पानी होते कि अपन पानी में ही वो पक जाते। तो ये देखो संगवारी हो बढ़िया से यह हो गए है। अभी एला हमला और पकाना है लगभग 5 मिनट तक के। और मैं एला बिल्कुल पानी बिना डाले जो है पकाऊँ। अगर आप मला थोड़ा पतला बनाना है तो आप मना पानी डाल के भी एला पतला कर सकते हो, पर ये अतनापन ठीक है। और ये हमारे एकदम देसी तरीका है। यही तरीका से जो है गाँव डहर बनते, जैसे कि चना दाल में हो गए, दाल सन हो गए, चना सन हो गए। तो वैसे चना दाल और गलका की रेसिपी मोर चैनल में है, अगर आप मन ओला भी देखना चाहते हो तो जाके चेक कर सकते हो। ये करा ये बहुत अच्छा से गल गई है गलका है ना। हरा धनिया की पत्ती में डाल देता हूँ इनमें। हरा धनिया की पत्ती डाले के बाद इला चला दूँ और बस थोड़ा देर बाद में ढक दूँ। आप मन चाहो तो ही करा गरम मसाला डाल सकता हो। मैं मसाला का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, काबर के जो स्वाद है ना एकदम सिंपल ही अच्छा लगते। इला बस मैं उतार दूँ संगवारी हो। ये देखो गलका और चना दाल के सागा बन के तैयार है। इला मैं निकाल ले हूँ और बढ़िया से मैं हरा धनिया के पत्ती डाल के सजा देता हूँ। तो कैसे लगी संगवारी हो आप मतलब मोर आज की रेसिपी है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताओ। उम्मीद है पसंद है वही तो आपको मैंने तरीके से बनाओ, खाओ और अपन अनुभव ला शेयर करो। मिलता हूँ आप मन से जल्दी एक नवा वीडियो के संग। तब तक